हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्श क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर 13 जो है स्टैटिक्स। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, एंड बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि अगर आप इनको प्रेस करते हैं बेल आइकन को तो आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी अच्छी लगती हैं, कोई डाउट्स होता है तो वो भी पूछ सकते हैं। चलो आज हम करते हैं चैप्टर 13। चैप्टर 13 का क्या है, स्टैटिक्स। इसके बारे में आज हम करेंगे। इसका मैं आपको क्विक रिवीजन करवाऊंगी, साथ में मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस में इस चैप्टर से रिलेटेड वो भी मैं आपको करवाऊंगी, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ईजी हेल्प मिलेगी। क्योंकि आपके सिर्फ 10 से 15 दिन रह गए हैं, तो आपको करना ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आप जल्दी से क्विक रिवीजन करोगे, आपका चैप्टर बहुत ही 1 घंटे में रिवाइज हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक्स, देखो स्टैटिक्स क्या होता है। स्टैटिक्स मतलब स्ट्रैटेजी लगाना, यानी ट्रिक्स लगाना, वो क्या कहलाता है, हमारा स्टैटिक्स। अब देखो स्टैटिक्स क्या होता है, जैसे ये इसको हम किस किस तरह से मेज़र करते हैं यानी मापते हैं, ठीक है। इसको हम 3 तरीक़ों से निकालते हैं, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। इसके 3 मेथड है, मीन, मीडियन और मोड। अब ये तीनों में से अब हम इनके मेथड क्या है इनको निकालने के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मीन। मीन क्या होता है आपका, अब ये देखो मीन का ना एक साइन होता है, ये होता है आपका एक्स, एक्स का ही होता है बारकोड। तो आपके ऊपर ये एक्स ये लगाना आपको ज़रूरी ही होता है, ठीक है। एक्स, ठीक है, ये लगाया आपने, इक्वल, ये होता है आपका सिग्मा, सिग्मा x1 अपॉन में n, ठीक है, इक्वल टू। अब देखो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपको लर्न करना है। अब ये लर्न कैसे होगा, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लो मैं आपको फॉर एग्जांपल ये देती हूँ 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, +6 + 7 + 8 + 9 और 10, ठीक है। तो अब आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, आपको इनको ऐड करना है। यानी 1 + 2 कितना हो गया, 3, 3 + 3 9, 9 + 4 13, 13 + 5, ठीक, 18, 18। तो आपको ऐसे प्लस करते चले जाना है। तो ये है, आपको फिर डिवाइड किससे किया था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कितने नंबर्स हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल 10 है। और इनको फिर सबको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद जो भी आपका ऐड आएगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये कितना आया, 10 9 19 19, ऐसे करके ऐड कर लेना। फॉर एग्जांपल ऐसे मैं तुक्का मार रही हूँ, ठीक है। जैसे आपका मान लो आ गया 100, ठीक है। तो 100 से 100 कट गया, कितना आया, 10। तो ये आपका मीन की तरह निकल के आ गया 10। ये सिंपल ऑब्जर्वेशंस के लिए होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका ग्रुप में आ जाए, मतलब ग्रुप कैसे, जैसे मैं आपको ये दिखाती हूँ आपको ऐसे, ठीक है, जैसे आपको ये है। तो जैसे ही आपका ग्रुप हो जाता है तो इनमें कैसे निकलता है ये आपका, ठीक है। तो इनमें आपका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका मीन, ठीक है। मीन का एक्स ये फिर इक्वल सिग्मा FI XI, इसको बोलेंगे FI XI अपॉन में सिग्मा FI, ठीक है। अब ये देखो ये क्या होती है आपकी फ्रिक्वेंसी। जैसे ये ऐसे आपको क्वेश्चंस आएगा तो ये जो आपकी होती है फ्रिक्वेंसी, यानी कि 10 कितनी बार आया, 2 बार, 20 कितनी बार आया, 3 बार, 30 कितनी बार है, 4। तो ऐसे आपको ये निकालना होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने ये ऐसे ये सिंपल मैंने आपको ये दे दिया 1 3 4 5 1 2 3 10, ठीक है। तो 1 कितनी बार आया, 2 बार, ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी है, ये फ्रिक्वेंसी है। तो फ्रिक्वेंसी क्या है, 1 की फ्रिक्वेंसी यानी 2 बार आया 1, ठीक है। अब 2 तो है ही नहीं, ठीक है। 3 कितनी बार आया है, 3, ये भी 2 बार आया, 2 टाइम्स। तो ये फ्रिक्वेंसी निकल कर आ रही है। 1 की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 3, 3 कितनी बार आया, ये 2 कितनी बार आया था, खाली 1 बार, ठीक है। ऐसे तो ये फ्रिक्वेंसी निकल कर आती है। तो जो ये फ्रिक्वेंसी निकल कर आएगी 2 1, ठीक है, 3 ये 4 5, तो ये इसका टोटल, तो ये टोटल आएगा, ये फ्रिक्वेंसी आएगी। और ये FI और XI, यानी FI XI क्या होगा आपको, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन है, ये XI है ये FI है, तो आपको क्या करना है, इससे इसको इंटू करना है, कितना है 20, इसको इससे करेंगे कितना है 60। तो इन सबको आपको ऐड कर लेना है, ठीक है।
जैसे ये निकलते जाएंगे, ऐसे निकलने के बाद फिर ये इसका भी जो आंसर आएगा, इसका भी जो आंसर आएगा, इन सबको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ऐड जब करोगे तो फिर इसका आंसर ये निकल जाएगा, ठीक है, ये और फिर ये आपका आएगा। अब ये होती है हमारी शॉर्टकट। अब ये शॉर्टकट क्या होती है हमारी, एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं इसे। ये होता है इससे थोड़ा सा और इजी, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, ये आपका होता है एक्स मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में ई एफ आई। ये ए जो होता है ये एज्यूम्ड मीन होता है, ये आपका एक्स में से ही निकालता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये है, ये एक्स है, तो इसको इसमें से ही आपको एक नंबर एज्यूम करना है। जैसे मैंने कर लिया 30, बीच की अगर ये 2 है, ये टोटल कितनी है 1 2 3 4 5, तो ये 5 है, 2 इधर छोड़ दो, तो बीच की जो निकालो वो होगी आपकी ए। अगर मान लो ये 6 होती तो इन दोनों में से भी आप कोई से भी एज्यूम कर सकते थे, ठीक है। तो आपको बीच की एज्यूम करनी होती है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी एज्यूम्ड मीन। अब ये डी आई क्या होता है, देखो डी आई जो होता है ये एक्स माइनस ए, यानी कि अगर आपने मान लो चलो 30 ये ए मान लिया, तो आपको 10 में से 30 माइनस करना है, 20 में से 30 माइनस, 30 में से 30 माइनस, 40 में से 30, 50 में से 30, यानी एक्स में से ही ए माइनस करना होता है, ठीक है। तो ये करके आपको जो भी फिर आपको एफ आई और डी आई को फिर क्या कर देना है इंटू, और जो इसका टोटल होगा वो आपको यहाँ ऐड कर देना है। फिर ऐसे एफ आई का टोटल करके आपको आंसर निकालना है। तो ये निकलता है आपका शॉर्टकट केस, ठीक है। अब फोरियर स्टेप डेविएशन मेथड, ये इससे थोड़ा और इजी हो जाता है। ये क्या हो जाता है, देखो है सेम वही फॉर्मूला है, ए प्लस ई एफ आई यू आई। अब ये यू आई कैसे निकलेगा, ठीक है। अब ई एफ आई इंटू में एच होती है हमारी क्लास साइज यानी हाइट, यानी कि उसमें उसकी हाइट कितनी है, क्लास कितनी है उसमें, मतलब फॉर एग्जांपल इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें कितना डिफरेंस है। जैसे कि ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जिसमें डिफरेंस आपका निकाला जाएगा। या तो इसमें से भी कर सकते हो, देखो 10 से 20 हो रहा है, 20 से 30, 30 से 40, 40, तो कितने का डिफरेंस है, ये 10। तो ये होती है आपकी एच, ठीक है, यानी कि क्लास साइज हो गई, ठीक है। अब आपको पता है डी आई कैसे निकलता है, ये आपको पता ही था, ठीक है। ये वही है, यू आई कैसे निकलेगा, डी आई जैसे निकलता है, ठीक है, अपॉन में सिर्फ आपको एच से डिवाइड कर देना है, तो आपका क्या निकल जाएगा यू आई। फिर यू आई जो होगा उसको एफ आई से इंटू करना है, तो फिर आपका ये टोटल निकल जाएगा। ऐसे करके आपको पुट करना है, ठीक है। अब आते हैं मीडियम जो होता है वो सब, वैसे सारे ही इजी होते हैं, अगर आपको मेथड लगाना आ जाए तो फिर वो इजी हो जाता है, ठीक है। वी फर्स्ट एवरेज डाटा, अब देखो ये कब करते हैं, जब हमारे पास डाटा और थोड़ा लार्ज में आ जाता है, तब हम इन दोनों का यूज़ करते हैं। जब डाटा सिंपल वे में होता है तो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, यानी स्मॉल कैलकुलेशन के लिए, इसमें लार्ज कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब देखो मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है जैसे हमने कोई भी डिजिट दी, ठीक है। अब ऐसे ही मीडियन है 1 2 3 4 5, तो इसका मीडियन क्या होगा, ठीक है, ऑब्वियसली यही वाला होगा। तो ऐसे ही, पर ये इस वाले में हम पहचानेंगे कैसे, तो इसमें हम क्या करते हैं, आपको जैसे काउंट नंबर ऑफ द टाइम, यानी कि आपको n नंबर काउंट करने हैं, टोटल नंबर कितनी है, ठीक है, n+1/2, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अगर ऑड नंबर दे रखे हैं, यानी कि आपको कितने दे रखे हैं, मान लो 1 2 3 4 5 है, तो ये 5 ऑड है, तो 5 में एक ऐड कर दो तो 6 हो गया, ठीक है। तो 6 को 2 से डिवाइड करके 3, यानी 1 2 3, तो आपको ये नंबर लेना है, ठीक है। ऐसे करके ये निकलता है आपका मीडियन, ठीक है। ऐसे ही वो ग्रुप डाटा में भी सॉरी, अगर मीडियन अगर इवन है तो n/2 कर दो, तो भी आपका आंसर निकल जाएगा मीडियन। अब ये ग्रुप डाटा में कैसे निकालते हैं, जैसे ग्रुप डाटा ऐसे टाइप आ गया, तो अब कैसे निकालेंगे हम मीडियन, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू में h, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो L तो हमें पता है कि ये क्या है, लोअर टर्म, प्लस n/2 माइनस सी एफ। अब सी एफ कैसे निकलता है, देखो सी एफ हमारा कैसे निकलता है मैं बताती हूँ। जैसे हमारे 0.5 है, 5 to 10 है, तो ये जो होगी हमारी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो हम एक नंबर लेंगे, ठीक है, इसमें इसको ऐड करेंगे, कितना है 25, तो पहले आएगा 25, 25 में ये ऐड करेंगे 12, तो वो आया। फिर इसको इसमें ऐड करेंगे, फिर इसको आगे ऐड करते जाएंगे, तो ऐसे ऐसे हमारा क्या निकलता जाएगा सी एफ, तो वो होगा हमारा सी एफ, ठीक है। और इसको एच तो मैंने आपको बता ही दिया था ये क्या है, ठीक है। ये होता है हमारा ग्रुप में। अब आता है हमारा मोड, मोड क्या होता है, वही लोअर टर्म प्लस
F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ये ग्रुप डाटा के लिए होता है। ठीक है, अब इसमें F1 F0 कैसे निकालते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी है, आप फ्रीक्वेंसी बीच की ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने ये वाला डाटा है, तो अब इसमें फ्रीक्वेंसी कैसे लेंगे, जैसे मान लो मैंने ये वाले ले ली, तो ये F0 हुई, ये F1 हो गई, इससे पहले वाली F1 और इससे वाली F2। ठीक है, सिंपल, तो यही है आपका। ठीक है, अब ये हो गया। एक और मोड का फॉर्मूला होता है जिसमें आपको ये सब ना देकर ना ऐसे दे रखा होता है, तो जिसमें से ये क्वेश्चन ना आपका 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाता है शॉर्टकट में। ठीक है, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीडियन, ये प्लीज़ कर आना। ठीक है, ये हो गया आपका। चलो, ये मैंने आपको क्विक रिवीजन करवाई है, अब उसके बाद मैं आपको करवाती हूँ क्लास 10th के चैप्टर 13 के स्टैटिक्स के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। देखो, अगर आप पिछले साल के बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर्स अगर करते हो तो इसका मतलब आपके 80% 90% कवर हो जाता है, यानी जो आपका थोड़ा बहुत अगर एक क्वेश्चन अलग आ गया तो आ गया, अदरवाइज़ आपका सब सिमिलर ही आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखो 1 का क्या है हमारे, वट इज़ द मीन ऑफ फर्स्ट 12 प्राइम नंबर्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरी तरफ से ये है जो मुझे लगा कि ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसे दूसरा क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया हुआ है CBSE 2020 में। देखो, क्लास दे रखी है आपको 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 20, 25 भी फ्रिक्वेंसी दे रखी है आपको, जिसमें से आपके सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन क्लास एंड ये आपको मॉडल क्लास दे रखा है, इसमें से आपको आंसर चूज़ करना है। ठीक है, आपको ये आंसर्स करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आंसर्स करवाऊंगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैम मुझे ये क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, क्या आप मुझे इसकी आंसर प्रोवाइड करवा सकते हो, तो मैं डेफिनेटली आपको इसके आंसर प्रोवाइड करवाऊँगी। ठीक है, पर आप कोशिश करो कि आप खुद इसके आंसर्स निकालो। ठीक है, चलो, अब है ये CBSE 2020 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये है द मीडियन एंड मोड, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही आया हुआ है। रिस्पेक्टली ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26 एंड 29, देन इट्स मीन आपको ये दे रखे हैं जो आपको ये निकालना है। ठीक है, चूज़ करना है कि इसमें से कौन सा है। फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस 10 to 25 एंड 35 to 55, ये भी CBSE 2020 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको क्लास मार्क निकालने हैं एंड आप देखो आप कैसे निकालोगे, इजी क्वेश्चन है। एंड फाइंड मोड ऑफ द, इसमें मोड निकालना है। ठीक है, आप मोड ऑब्वियसली आप मोड कैसे निकालोगे, ये इसी वाले तरीके से। ठीक है, इस वाले से आप नहीं निकाल सकते हो, तो आपको मोड निकालना है। ये CBSE 2018-20 में 19 में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद है CBSE 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको मीडियन निकालना है। इसमें मीडियन मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, आपको ये निकाल कर आना, सॉल्व करना है, सॉरी। एंड इसमें से CBSE ये आपका 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये इसमें से आपको फ्रीक्वेंसी, मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है आपका। ठीक है, ये तो आपको EFI 20 दे रखा है, फाइंड EFI XI निकालना है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास इंटरवल आपको ये दे रखा है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। CBSE 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है आपका। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, आपको क्लास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपका 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूट द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें साइज ऑफ आइटम्स दे रखे हैं आपको, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। एंड क्वेश्चन 9 है, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट ऑन अ टेस्ट, ये भी आपको मार्क्स ऑब्टेन दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, आपको ये क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ कॉलोनी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना उसको ज़रूर करके आया करो। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। देखो इसमें के दे रखा है कोई, यानी ये वाली फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो CBSE 2018 में क्वेश्चन आया हुआ आपका। ठीक है, ये आपको डेली पॉकेट्स दे रखे हैं एंड नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, ये मेरी तरफ से ही है।
ठीक है। ये भी क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी करने हैं। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज़ 53 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2, ये निकाल कर आना है आपको क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है, तो आप ये क्वेश्चन करना। ये भी मेरी तरफ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो, इतना दे रखा है, ये 0.5 में, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन तो वो देता ही ज़रूर है, जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की निकाल कर आनी है आपको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चंस कीजिए। एंड CBSE 2018 और 19 में क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपको क्लास इंटरवल ये दे रखा है, फ्रीक्वेंसी आपको ये दे रखी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन 14 है, इफ़ मीन इज़ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज 65.6, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। देखो आप देख रहे हो ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे टाइप के रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ऐसे टाइप के आते ही हैं। आपको क्लास इंटरवल दे रखी है, ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसी भी ये दे रखी है, आपको इस CBSE 2017 में ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद है द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 36, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F, यानी कि इसमें देखो ये वाली फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है ना, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। तो ये CBSE 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको क्लास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, द फ्रीक्वेंसी F इन द क्लास इंटरवल 19 to 21 इज मिसिंग, डिटरमाइन F। ठीक है, इसमें आपको क्लास इंटरवल दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, CBSE 2020 में क्वेश्चन आया है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ वीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ अ विलेज। ठीक है, प्रोडक्शन आपको दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये CBSE 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द मोड निकालना है इसमें। ठीक है, तो गाइस ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब द माय चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स को भी मेरी वीडियोस मिलती रहे और हेल्प होती रहे। थैंक यू।